वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं अपनी ग्रेड 4 की जो हमारे पास एक वर्कशीट थी। हमने उस वर्कशीट को के जो है वो 20 क्वेश्चन हमारे पास थे। द प्रीवियस 10 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। तो आज हम करेंगे 11 से लेकर 20 तक, और जो है वो स्टूडेंट्स के लिए आई होप कि ये हेल्पफुल साबित होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन द बोर्ड, दैट इज़ ऐड 245 प्लस 199। तो हमने 245 के अंदर जो है 199 को ऐड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है 245 और दूसरा नंबर है 199। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक बात का ख्याल रखना है कि हमेशा नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे नंबर के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे ऊपर ही उतारने हैं। आपने अपनी जो है वो वंस प्लेस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के और हंड्रेड्स को हंड्रेड्स के नीचे ही उतारने हैं आपने, ताकि जो है वो सब की फॉर्मेशन नंबर्स की सही बन सके। तो अभी जैसे यहाँ पर हमने नंबर लिख लिए हैं, एडिशन है साइन, इसका मतलब हमने ऐड करना है 5 प्लस 9 करना है। तो कीप 9 और 5 इन योर माइंड, और उसके अंदर जो ऐड कर लेंगे, तो अगर हम 9 को अपने माइंड में रखते हैं तो हमने 5 उसके अंदर जो है फर्दर ऐड करने। तो दैट इज़ 10 11 12 13 एंड 14। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है आंसर 14। 14 का 4 यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये टेंस में है, इसलिए 1 जो है यहाँ चला जाएगा। 9 और 1 10 हो गया, और ये 14, तो 4 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पर आ गया वो 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास आ गया है 444। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन 11 जो है बेसिकली दैट इज़ नॉट 1, दैट इज़ 11। सो वी हैव डन दैट एंड द आंसर इज़ 444। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 12 में मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करना है हमने 25 को 4 से। तो हम 25 लिख लेते हैं और 4 लिख लेते हैं। तो 4 का टेबल पढ़ना है 5 तक। 4 टाइम्स 5 हमारे पास 20 होता है। तो 20 इस तरीके से होता है, ये वंस है और ये जो है टेंस प्लेस है। तो वंस की जो है वैल्यू वंस के नीचे आएगी और टेंस की वैल्यू ऊपर कैरी चली जाएगी। अब 4 2 ज़ा 8, और उसके अंदर हम 2 ऐड कर देंगे। तो 8 के अंदर 2 ऐड किया तो वो 10 बन गया। तो हमारे पास आंसर आ गया है 100। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको भी सॉल्व कर लिया है। फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, और इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें वो बता रहे हैं कि इफ़ यू हैव $500 एंड स्पेंड $275, सो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। अब इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास एक क्लू है, और वो क्लू है कि कितने पैसे बचते हैं। लेफ़्ट लेफ़्ट जो है बेसिकली इट्स अ क्लू। तो जब कभी भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमने उसके अंदर यही देखना होता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हमेशा कोई ना कोई क्लू मौजूद होता है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें दिए हुए हैं 500 रुपीज़ जो है, $500 जो है वो हमारे पास है, और उसमें से हमने $275 जो है उसको स्पेंड कर दिया है। तो हमारे पास कितने लेफ़्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 500 लिखेंगे, $500, और दूसरी तरफ जो है हम लिखेंगे अपना $275। तो ये जो है हमने उसको करना है सब्सट्रैक्ट। अब यहाँ पर जाएंगे, देखें 5 माइनस ज़ीरो नहीं हो सकता, 0 माइनस 5 नहीं हो सकता। तो अब ये ज़ीरो जो है हमारे पास जाएगा अपने नेबर के पास। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम नीचे से जो है वो सब्सट्रैक्शन नहीं करते। तो हम अपने नेबर के पास जाएंगे, लेकिन हमारे नेबर के पास भी कुछ नहीं है। तो हमारा ये नेबर फिर अपने नेबर के पास जाएगा और वहाँ से एक बोरो करेगा, और ये जो है हमारा नेबर 4 बन गया, और ये हमारा नेबर जो है वो 10 बन गया। अब ये वाला ज़ीरो जाके इससे भी बोरो करेगा, ये 10 बन गया और ये 9 बन गया। अब ये हमारे पास आ गया 10। अब हम बोलेंगे 10 माइनस 5। तो 10 में से 5 जो है वो चला जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 5। 9 में से 7 गएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2, और 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने कितने डॉलर्स जो हैं उसको स्पेंड किया था, 275। तो हमारे पास कितने रिमेनिंग है, वो है $225। तो हमारे पास $225 जो है वो रिमेनिंग है। वर्ड प्रॉब्लम्स के आंसर्स जो हैं वो हमेशा वर्ड फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर 20। रोमन जो है वो गिनती होती है, जिस तरीके से हम ये अरबिक वर्जन्स जो है वो अपने न्यूमरल्स लिख रहे होते हैं, दैट इज़ 1 2 3, दैट इज़ अरबिक फॉर्मेट। तो हमने यहाँ पे रोमन्स में लिखना है। तो रोमन्स में जो है वो काउंटिंग पूरी होती है इस तरीके से, 1 2 3, और फिर 4, और फिर ये 5 होता है, फिर ये 1 वी बना के अगर हम राइट हैंड साइड पे अपना जो है वो लगाते हैं तो वो 6 हो जाता है। यहाँ पे मैं दूसरी भी लिख देती हूँ तो ताकि इजी हो जाए स्टूडेंट्स को समझने के लिए। तो ये जो है 6 है। अब यहाँ पे 7 8 9 और 10। तो सबसे पहले अगर आपको काउंटिंग 10 तक आ जाती है तो इट विल ईजी फॉर यू कि आप उसको लेके अगले क्वेश्चंस तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर 7 है तो हम वी बनाएंगे। वी जो है वो एक्चुअली होता है 5।
तो वी के आगे जो है हम 1 2 2 लगाएंगे तो हमारे पास 7 बन जाएगा। इसी तरीके से वी के आगे अगर हम 3 नाइन्स लगा देंगे तो वो 8 बन जाएगा। अब हमने बनाना है 9। तो यहाँ पर जो है ये होता है 10, एक्स जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 10। तो अब अगर हम एक्स लगा के इसके पीछे एक 1 लगा देते हैं तो ये बन जाता है 9। तो यहाँ पर जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज़ दे आर आस्किंग अबाउट द 20 कि भाई 20 किसे होगा। तो यहाँ पर देखें जो 10 जो है वो एक्स है, तो 20 जो है वो कितना होगा, एक्स और एक्स। तो ये है हमारा आंसर। तो 20 इज़ इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो ये जो नॉर्मल जो न्यूमरल्स हैं इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपको 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग आ जाती है तो आप 1 से लेकर 49 तक की काउंटिंग कर सकते हो, और 50 जो है फिर उसके लिए एक अलग जो है वो लेटर यूज़ किया जाता है। इस तरीके से फर्दर आपकी जो काउंटिंग है वो बढ़ती रहती है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 17। अब देखें यहाँ पर उसने हमसे प्राइम नंबर पूछा है और आफ्टर 17 पूछा है, यानी हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन उन्होंने दी हुई है कि आपने 17 के बाद वाला जो है ना वो फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। तो प्राइम नंबर्स जो हैं बेसिकली बहुत इजी जो है वो अगर टर्म्स में समझाया जाए तो प्राइम नंबर्स जो है बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं, अपने टेबल्स में जाते हैं और 1 के टेबल से जाते हैं, 1 के टेबल से, और इट जो है वो इट सेल्फ से जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है यहाँ पर 17। तो 17 टेबल जो नंबर है वो 17 किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में आता है और इसी तरीके से 17 के टेबल में आता है। तो ये जो है जो इस तरह के नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, और 1 जो है 1 और दूसरा जो है वो इट सेल्फ, तो दोज नंबर्स आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। इसकी और डिटेल अकॉर्डिंग टू ग्रेड ये एक्सप्लेनेशन बनती है। अब आगे चलते हैं। अब उसने हमें 17 नंबर दिया था एंड दे आस्क्ड अस कि यू हैव टू गो बियॉन्ड 17। तो फिर अब 17 के बाद का कौन सा नंबर होगा उसको देखते हैं। 17 के बाद आता है नंबर 18। तो हम देखते हैं क्या 18 जो है 1 के टेबल में आता है, जी हाँ 1 के टेबल में आता है। क्या 18 किसी और टेबल में आता है, जी हाँ 18 2 के टेबल में आता है। क्या 18 किसी और टेबल में आता है, जी हाँ 18 3 के टेबल में आता है। तो फिर इस तरीके से तो 1 2 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे इसके बहुत सारे फैक्टर्स बन गए हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वो 18 को एज अ प्राइम नंबर नहीं कंसीडर कर रहे। तो इसका मतलब है हमने मूव करना है फर्दर। अब हम 18 के बाद जाएंगे 19 की तरफ। तो 19 जो है उस नंबर को देखेंगे, क्या 19 जो है वो किसी टेबल में आता है। तो 19 जो है वो 1 के टेबल में आता है, जी हाँ 1 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में नो, फिर 5 के टेबल में नो। इस तरीके से फर्दर जाते जाते 19 जो है वो अपने 19 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो 19 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 19 इज़ अ प्राइम नंबर। तो आई होप कि ये जो है बच्चों को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं ये, आई थिंक ये बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो है हमने अपना क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो डन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है वो हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 32 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड। तो पेरीमीटर जो है वो एक स्क्वायर का 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लेंथ मालूम करनी है एक साइड की। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 चीज़ों का ख्याल करना है। थ्री थिंग जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं उसको देखते हैं। अब सबसे पहले तो हमने अपने बच्चों को बताना है कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर जो होता है बेसिकली वो कोई भी हमारे पास शेप होती है, जैसे कि हमारे पास ये शेप है। तो इस शेप को जो बाउंड्री वॉल होती है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि उसका जो बाहर का एरिया जो होता है, बाहर की जो सरफेस होती है, यानी कि ये वाला जो है, तो ये जो है उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो अब जो है उन्होंने हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है 32 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। तो ये पूरा जो एरिया उसने कवर किया है ये 32 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा है कि आपको लेंथ मालूम करनी है, यानी कि हमें अब ये जो एरिया है इसकी क्या लेंथ है नहीं पता, या इसकी क्या लेंथ है हमें नहीं पता, उसने टोटल हमें दे दिया है, तो हमें इसको बेसिकली ये फाइंड करना है।
तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैंने जो ये शेप आपको समझाने के लिए बनाई है, बेसिकली हमारे क्वेश्चन के अंदर जो शेप है वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर को समझते हैं। स्क्वायर जो है, स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर जो है वो इज़ अ शेप विच हैविंग इक्वल 4 साइड्स, ठीक है। तो ये उसने जो है हमें यहाँ पर 32 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर दे दिया है। तो अब हमने उसका क्या मालूम करना है, साइड मालूम करनी है। तो हम कहते हैं ठीक है। तो पेरीमीटर जो है वो बेसिकली क्या होता है, 4 लेंथ ये होगा। तो अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। हमने क्या करना है, पेरीमीटर हमें 32 दिया हुआ है और ये हमें 4 लेंथ हमें पता नहीं है इसकी, इसको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड होगा। तो इसको हम नीचे कर लेते हैं। तो 32/4 इक्वल्स टू एल। तो 4 के टेबल में 32 कब आता है, 8 भी आता है। तो बेसिकली 8 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ है हमारी स्क्वायर की वन साइड की। तो अब हमें पता नहीं है, हमें डबल चेक करना है कि भाई ये हमने ठीक किया है कि नहीं किया। तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपने 8 को जो है सेंटीमीटर्स को जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 8 16 हो गया और ये भी 16 होगा। तो 16 + 16 हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 और 6 and 6 12 होता है। ऑलराइट, तो ये आ गया हमारे पास 32। तो ये देखें हमने अपने चेक से जो है ये फाइंड कर लिया है कि हमारा जो क्वेश्चन है जो उसका हमारे पास जो लेंथ है उस स्क्वायर की वो हमने फाइंड कर ली, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो डन हो गया है। 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछ रहे हैं कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सो हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 3.5 किलोग्राम। तो बच्चों को जो है अभी इन ग्रेड 3 सेकंड या जो है वो ग्रेड 2 से ही स्टार्ट कर देते हैं मुख्तलिफ मेजरमेंट्स और मुख्तलिफ जो है वो स्केल्स। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है उन्होंने कि 1 kg के बताया हुआ है किलोग्राम का, कि 1 किलोग्राम जो है वो इक्वल से 1000 ग्राम के। तो हमने फाइंड करना है 3.5। 3.5 का मतलब है कि ये जो हमारा वैल्यू है ये केजी पूरा है और ये जो है ये इसका स्मॉलर यूनिट है। स्मॉलर यूनिट कौन सा होता है, ग्राम होता है। तो हमारे पास 3 जो है कितना हो गया, 3000 और 5 क्या है हमारे पास, 500। तो अब हम अगर इसको ऐड करेंगे तो 3000 और 500 हमारे पास बनता है 0 0 5 एंड 3, ये बनता है टोटल वैल्यू हमारे पास 3500 ग्राम्स। आई होप कि स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। हमेशा ग्राम्स की इसी तरीके से जो है वो सेंटीमीटर्स की, मीटर्स की, यूनिट्स की जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। व्हाट नंबर इज़ 300 मोर देन 2875। तो हमने ये पता करना है कि भाई इस नंबर के अंदर अगर हम ये जो मोर है, मोर आपको हेल्प दे रहा है कि आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर हम इसमें इस नंबर में अपने 300 को ऐड करते हैं तो फिर हमें क्या नंबर मिलेगा, ये हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है। तो नंबर हम उतार लेते हैं। नंबर है हमारे पास 2875 और इसमें हमने अपने 300 को ऐड करना है। तो 100 प्लेस पे जाएंगे और मोर है तो ऐड करेंगे, लेस होता तो सब्सट्रैक्ट करते। अब 5 + 0 में 5 ही होगा। ये जब कभी भी किसी भी नंबर में हम 5 को कोई भी नंबर जो है ऐड करते हैं ज़ीरो में तो वही नंबर एज इट इज़ आ जाता है। अब 7 + 0 जो है वो 7, 8 + 3 जो है 8, 9 10 11, 11 का 1 यहाँ 1 कैरी और 2 और 1 3। तो ये हमारे पास आ गया है 3175 इसकी आंसर। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमने डन किया है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भी एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है स्क्वायर से रिगार्डिंग, कि इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 14 सेंटीमीटर सो फाइंड इट्स एरिया। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। पहले हमें उन्होंने पेरीमीटर दिया हुआ था और साइड मालूम करना था। इस बार उन्होंने हमें जो है वो साइड दे दी है और अब ने हमसे कहा है कि आप इसका